नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अरसे बाद बिहार को एक ऐसा डीजीपी मिला है जो वाकई बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहता है, अपराधियों पर लगाम कसना चाहता है, अपराधियों पर से जो पुलिस का खौफ खत्म हो गया है उसे फिर से स्थापित करना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएस भट्टी की। और मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इससे बेहतर विकल्प कोई और हो नहीं सकता था। उन्होंने अच्छा चुनाव किया है और आरएस भट्टी ने इसको साबित भी किया। हालांकि साबित करने के लिए अभी बहुत समय है, लेकिन शुरुआत जो उनकी हुई है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए जो बातें कही, वो कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कई जो पुलिस अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, जो काफ़ी बंद हो गए थे दिमाग के तौर पर, उनके अभिभाषण से उनका दिमाग खुला है और उन्हें लगता है कि अब वो कुछ कर सकते हैं। व्यवस्था ऐसी हो गई थी एक बंद कमरे की तरह कि अंदर ही अंदर उसी में सोचना है, उसी में काम करना है। कोई आगे की तरफ सोचता नहीं था, सब नौकरी कर रहे थे। पुलिस केवल नौकरी नहीं है, एक सेवा है और इस सेवा को फिर से स्थापित करने का दायित्व जो है वो आरएस भट्टी पर है। आरएस भट्टी इस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे पुलिसकर्मियों के मन में गहरा असर पड़ा, गहरी छाप पड़ी कि आप जो है खुलकर काम करो, ईमानदारी से काम करो। गलती अगर होगी भी तो उसे देखा जाएगा, लेकिन अगर जानबूझ की कोई गलती करता है तो उसे सजा भी दी जाएगी। काम करने से ही गलतियां होती है, जो काम नहीं करता है उससे कोई गलती नहीं होती। कितनी बड़ी बात है ये। अब इस तरह का माहौल हो गया था बिहार में, खासतौर पर पुलिस मुख्यालय में। अफसर एक दूसरे से बात करने में डरते थे कि कहीं हमको वो फंसा ना दे। फंसाने और छोड़ने का काम पूरा चल रहा था पुलिस मुख्यालय में। आरएस भट्टी के आने के बाद ये खत्म होगा। गुटबंदी जो थी वो बहुत चरम पे थी, वो गुटबंदी भी खत्म होगी, ऐसी उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जिस मिजाज के डीजीपी हैं उससे यही लगता है कि जो एक गुटबंदी थी वो खत्म होगी। साथ में कई अहम बातें कही आरएस भट्टी ने। कहा कि जो जोन में जो बैठे हुए हैं आईजी हैं, डीआईजी हैं, उन्हें ज़्यादा काम उनके पास नहीं होता है। उनके काम को उनको और मजबूती प्रदान करने के लिए उनका और अधिकार बढ़ाने की बात कही, उनको और काम देने की बात कही। ये वाकई काफ़ी अच्छी पहल है। आमतौर पर डीजीपी जो होते हैं वो सीधे डायरेक्ट एसपी से बात करते हैं, जबकि बीच में आईजी डीआईजी भी होते हैं, उन्हें इग्नोर किया जाता है और इसका असर कामकाज पर भी पड़ता है। अगर आप बाईपास करके कोई काम कराएंगे किसी से तो सामने वाला जो काम करना भी चाहता है वो काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे किस्से भी आए इस बीच में जिसमें अधिकारियों को फंसाने की बात आई, जबरदस्ती मामला लादने की बात आई। तो उन सब चीज़ों पर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि कुछ अधिकारी परेशान हैं और अगर उनकी परेशानी हल होने वाली होगी तो मैं करूंगा। तो ये जो बात है ये काफ़ी रिलीफ पैदा करती है और कई अधिकारियों से बातचीत करने में ऐसा लगा कि वाकई इस तरह के डीजीपी की ज़रूरत बिहार में थी। अब देखिए 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उसके बाद से बिहार की कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो गई। कन्विक्शन जो थी अपराधियों की वो रेट काफ़ी बढ़ गया, धड़ पकड़ बहुत तेज हो गई अपराधियों की और जो बड़े अपराधी थे उनके नेक्सस को तोड़ा गया, वो जेल के अंदर रहे। हालांकि कालांतर में कोर्ट के जरिए, बेल के जरिए वो बाहर आते गए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2005 से लेकर 2012-13 तक स्थिति काफ़ी अच्छी रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कानून व्यवस्था में हरास होना शुरू हुआ। शराबबंदी के बाद इसमें और तेजी आई है, ऐसा माना जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती आरएस भट्टी के लिए
शराबबंदी कानून को लागू कराते हुए कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। वो उन्होंने इस बात को कहा भी है। उन्होंने एक जो फार्मूला दिया, जैसे 2005 में कन्विक्शन का फार्मूला था, इस बार जो है कि अपराधियों को दौड़ाते रहो, उसको बैठने मत दो, बैठेगा तो खुराफात सोचेगा। ये काफ़ी गहरी बात है, ख़ासतौर पर जो थानों में जो काम करते हैं, जो थानेदार और दरोगा हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा संदेश है। बेहतर काम करने के लिए एक बेहतर वातावरण होना जरूरी होता है, और बेहतर वातावरण तभी बनता है जब एक अच्छा नेतृत्व हो। आर.एस. भट्टी उसमें दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि विधि व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कहीं कोई घटना होने वाली है, अगर उसकी खुफिया जानकारी पहले मिल जाए, ये खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल हो गया था बिहार में, उसको फिर से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कहीं कोई प्रदर्शन होने वाला है, उसकी जानकारी अगर पहले हो जाए तो उसको रोका जा सकता है। लाठीचार्ज की नौबत नहीं आएगी, जिससे पैनिक होता है और कानून व्यवस्था का भी सवाल खड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर पहल काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी इसी तरह के प्रयास होते रहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था कोई एक फार्मूले से दुरुस्त नहीं होता है, बार बार फार्मूला बदलना पड़ता है और समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आर.एस. भट्टी के आने के बाद बिहार पुलिस की छवि जो पिछले दिनों खराब हो गई थी, वो बेहतर होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।